नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, वो सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ों का आपको इसमें एक शॉर्ट नोट टाइप का मिलेगा और ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फाइनली बायोलॉजी का। तो ये सही सुमेलित दिया गया है, भौतिक राशियां दी गई हैं और उनकी इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन और कृत कार्य या ऊर्जा का होता है जूल। आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकंड। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। इसके बाद इसमें फिर से ये सही सुमेलित है, इकाइयां दी गई हैं और जो प्राचल है यानी पैरामेट्रिक क्वांटिटी। तो वाट का होता है शक्ति और सामर्थ्य। नॉट का होता है समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील का होता है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। कैलोरी का जो होता है वो होता है ऊष्मा और वोल्ट का होता है क्या? विभवांतर। ठीक है, ऐसे ही उच्च वेग का मैक होता है और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। सही सुमेलित है। फिर से ये मात्रा और एसआई मात्रक दिए गए हैं। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। दबाव या दाब पास्कल में। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसमें? वैक्यूरल में। और ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति मतलब शक्ति का मापन। सेल्सियस मतलब ताप मापन की इकाई। और समुद्री मील क्या है? नौ संचालन में दूरी की इकाई। उसके बाद फिर क्यूसेक में जल प्रवाह की दर। बाइट का मतलब कंप्यूटर, जो बिट बाइट होती है। रिएक्टर में भूकंप की तीव्रता या परिमाण। और बार का मतलब दाब है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। एमीटर तो विद्युत धारा और टैक्योमीटर का मतलब होता है क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन उस किससे किया जाता है? टैक्योमीटर से किया जाता है। इसके बाद वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। और एक और होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है उसमें, हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा कि इससे क्या नापा जाता है। स्प्रिंग तुला ये भार होता है। उसके बाद ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ये बीपीएससी में आया था, 17वीं बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया था। ओडोमीटर। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ठीक है, इसीलिए देखिए लास्ट ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 20 साल के देख लिए इधर उधर मिला के, तो समझिए कि आपको अच्छे खासे प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। स्टोथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। और स्फिग्नोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर में सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फिर से ये सही सुमेलित है। सेल्सियस ताप। किलोवाट आवर ये विद्युत के लिए। आर एच गुणांक गुणक किसके लिए? रक्त के लिए, जो आर एच फैक्टर जिसको कहा जाता है। रिक्टर पैमाना जाहिर सी बात है भूकंप के लिए होता है। इसके बाद फिर से ये ऊंचाई अल्टीमीटर के लिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? ऊंचाई नापी जाती है। फिर से करेक्टली मैच है ये। वेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन क्षमता, आंतरिक दहन इंजन। और कार्डियोग्राम से हृदय गति। और सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। फिर से ये करेक्टली मैच है। तो ऊर्जा का रूपांतरण, युक्ति और प्रक्रम। तो ऊष्मा से विद्युत, सौर सेल। विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा, ये नाभिकीय रिएक्टर में। और रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश, ये ईंधन दहन से। इसके बाद शुष्क वर्क मतलब जो ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी में रक्त रोगों का उपचार किया जाता है। क्रायोनिक्स में क्या? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन होता है। और कोबाल्ट 6 से कैंसर का उपचार होता है। मतलब अभी आप देखेंगे आगे जैसे जैसे सेशन में हम पढ़ते रहेंगे, मतलब एक ही जो फैक्ट है उसको कई बार पूछा गया है। इसके बाद फिर से ये करेक्टली मैच है। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ पे है? ये है वाराणसी में। और इंदिरा गांधी विकास अनुदान अनुसंधान संस्थान मुंबई में। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में। साइंस सिटी है कोलकाता में। और हाईटेक सिटी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। फिर से ये अगेन करेक्टली मैच है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? गोवा में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र, ये है हैदराबाद में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? उसका चेन्नई में। और आर्कटिक स्टडी सेंटर यानी आर्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ है? ये है गोवा में।
अगेन करेक्टली मैच है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ISRO उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में, SHAR केंद्र ये है हैदराबाद में, और स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। अगेन ये करेक्टली मैच है। आइसोबार वायुदाब, आइसो हाइट ऊंचाई, आइसो हेलाइन ये लवणता, और आइसोबात का मतलब गहराई। रिवॉल्वर का आविष्कार किया सैमुअल कोल्ट ने, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने, शीतलता का न्यूटन का नियम है वो, और दाब का नियम किसने बताया? वो पास्कल ने बताया। प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगों से रिलेटेड है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बृहद हैड्रॉन कोलाइडर ये गॉड पार्टिकल से रिलेटेड है। और लाल ग्रह कहाँ है? तो वो मंगल है। डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये कृषि विज्ञान से। प्रोफेसर UR राव ये अंतरिक्ष अनुसंधान से। प्रोफेसर मेघनाथ साहा ये ऊष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी से रिलेटेड है। इसके बाद अगेन रेडियम मैडम क्यूरी और चेचक का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर, मतलब बताया था, आविष्कार नहीं किया था। इसके बाद वैज्ञानिक और आविष्कार, तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, अभी हमने ऊपर ही देखा इस फैक्ट को। चार्ल्स डार्विन तो विकास का सिद्धांत। जेम्स वाट तो भाप का इंजन। ठीक है। इसके बाद फिर से ये करेक्टली मैच है। आविष्कार और आविष्कारक और आविष्कार, तो जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस खोजा, और माइकल फेराडे ने डायनमो, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या? टेलीफोन। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया। रेडियो का मार्कोनी ने, और सेफ्टी लैम्प का डेवी ने किया। पृथ्वी जो है वो सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है एक। त्रिशूल सतह से वायु तक एक प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका जो है वो बहु नाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत जो है वो युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। और नाग क्या है? वो प्रतिथिंक टैंक है वो। ठीक है। इसके बाद त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय, और नाग जो है वो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण में परमाणु बम विस्फोट स्थल है वो। और तुम्बा जो है वो रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा क्या है? उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। इसके बाद अगेन संस्थाएं और स्थान कहाँ कहाँ पे? तो इसरो बेंगलुरु में, IUCA ये पुणे में, IUAC ये नई दिल्ली में, और VSSC ये तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र NRSC है हैदराबाद तेलंगाना में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में। उसके बाद URSC या UR राव उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु कर्नाटक में। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS है देहरादून उत्तराखंड में। इसके बाद अंतरिक्षयान और प्रयोजन, तो कैसिनी हाइगेंस तो शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्षयान है। मैसेंजर तो बुध का मानचित्रण और अन्वेषण से रिलेटेड। वायेजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण किया इसने। इसके बाद लवणीकरण जल समुद्री जल है। प्रतिलोम परासरण जिसको RO कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल। और विकृतीकरण ये प्रोटीन से रिलेटेड है। फिर से कण और विशिष्टता, तो न्यूट्रिनो ये शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क में आंशिक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन में आंशिक प्रचक्रण होता है, वो प्रचक्रण फोनान है। इसके बाद सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और सीसा या लेड क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। और सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? वो गोल्ड है, स्वर्ण है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक पारा और सीसा करते हैं। इसके बाद फिर से भंजन किससे रिलेटेड है? तो पेट्रोलियम से। प्रगलन किससे रिलेटेड है? वो ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण ये खाद्य और वसा से। और वल्नीकरण किससे रिलेटेड है? तो रबड़ से, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर से एल्यूमिनियम बॉक्साइट है। कॉपर तांबा ये क्यूप्राइट का ओर है। पारा मरकरी जो है वो सिनेबार इसका ओर है। और जिंक जस्ता कैलामाइन का ओर है। आयरन लोहा का ओर क्या है? हेमेटाइट है। हीरा कार्बन से रिलेटेड है। संगमरमर कैल्शियम से। बालू रेत सिलिकॉन से। और माणिक या रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। जर्मन सिल्वर निकेल से रिलेटेड है। सोल्डर टिन से रिलेटेड है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से। और हाइपो सोडियम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। सेविन मतलब कीटनाशक है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। और फुलेरीन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। इसके बाद वॉशिंग सोडा यहाँ होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीलत होता कॉपर सल्फेट, हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम सॉल्ट जो है कोई मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल भूलिएगा मत, पेपर में आता हो तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर मतलब सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सेमी सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऐसे कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड से
आर्टिफिशियल रेन होती है, और लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार होता है, और दूधिया मैग्नीशिया से क्या होता है, एक प्रतिअम्ल होता है यानी एंटी एसिड होता है। हृदय विकार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से देखा जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। निकोटीन क्या है, एक तंबाकू है, मतलब निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। फ्रेयान जो है एक प्रशीतक है। दो सूचियां दी गई, अगेन करेक्टली मैच है। लैक्टिक अम्ल दूध से रिलेटेड है, एस्टिक अम्ल सिरका से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, और ब्यूटाइरिक अम्ल ये दुर्गंध युक्त मक्खन से रिलेटेड है। एस्कर्बिक अम्ल नींबू से, माल्टोज जो है ये माल्ट से रिलेटेड है, लैक्टिक अम्ल दही से, और फार्मिक अम्ल लाल चींटी से रिलेटेड है। अचार एसिटिक अम्ल से रिलेटेड है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड है। सेब में मैलिक एसिड होता है, और शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। सीएनजी रिलेटेड है। मीथेन इथेन से, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पादप पोषक तत्व और उनके कार्य, तो नत्रजन का कार्य होता है वृद्धि और विकास करना, फास्फोरस का कार्य होता है जड़ का विकास करना, और पोटेशियम का स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, और बोरान जो होता है वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक है, बीपीएससी में फास्फोरस से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। इसके बाद दिवस और तिथियां, तो नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। करंट से अगर आपको रिलेट करना हो तो इससे एक महत्वपूर्ण करंट की न्यूज है, हमने कराई है अपनी करंट सेशन में, आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा कि क्या थी वो। 29 अगस्त यानी जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसी के दिन मतलब एक योजना शुरू की गई थी। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। फ्रियान एक प्रशीतक है। टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक है। एस्पार्टम कृत्रिम एक मधुरक है, ये सॉरी कृत्रिम मधुरक यहाँ आएगा। नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल एक प्रतिहिस्टेमीन है। और पोटेशियम ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में यूज होता है। इसके बाद मोनोपोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी से रिलेटेड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से रिलेटेड है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत से रिलेटेड है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी से। ओजोन रिक्तता ये चर्म कैंसर से रिलेटेड है। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये घावों के मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया जो है प्रशीतक है। केवलार जो है वो संश्लेषित रेशा है। टेक्साल जो है कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेल्यूलेज जो है एक विस्फोटक है। और पोटेशियम क्लोराइड जो है ये माचिस के लिए है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में पड़ता है। और यूरेनियम में परमाणु बम में यूरेनियम का यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे मतलब पूछे गए, सारों को हमने एक में मिला दिया है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दो सूचियां दी गई हैं, लोहा हेमोग्लोबिन से, सीसा संचायक बैटरी से, जो चांदी है वो फोटोग्राफी से, तांबा जो है वो तड़ित चालक से। आप देख रहे होंगे कि मतलब कोई कोई फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। दो सूचियां अगेन दी गई हैं। मार्फिन एनाल्जेसिक है सोडियम केरोसिन तेल से। बोरिक अम्ल जो है वो एक एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज होता है। यूरेनियम जो है परमाणु बम और टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। जिंक जो है वो गैल्वेनीकरण में यूज होता है। इसके बाद नीला थोथा कवकनाशी है। ईओसिन लाल स्याही। और सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिंक फॉस्फाइड जो है वो कृतंकनाशी, जो कि इसको कहते हैं रोडेंट नाशी। हार्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड एंड फिलासफरून यानी जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद हम बायोलॉजी को देखते हैं। तो कुछ इसमें हैंड रिटन नोट है, उसके बाद फिर आपको कुछ प्रिंटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे पक्षियों की जो एक शाखा है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के लिए जेनेटिक्स है। पर्यावरण के लिए इकोलॉजी है। और जीवाश्म के लिए पैलियोबायोलॉजी शब्द यूज होता है। खेती और खेती का नामकरण, तो फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती के लिए ओलेरिकल्चर, फलों के लिए पोमोलॉजी, और मछली पालन के लिए पीसीकल्चर, और बागवानी के लिए हार्टिकल्चर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगेन ईस्ट किडवन से रिलेटेड है। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा एक आवृत बीजी है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। अमरवेल एक तना परजीवी है। चंदन एक जड़ परजीवी है। आर्किड क्या है, एक अधिपादप है। ऐसे ही स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी ये उपभोक्ता है। मृतोपजीवी क्या है, विबंधक है। और तृणभक्षी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अदरक एक प्रकंद होता है, ये राइजोम में पाया जाता है। और आलू जो है स्तंभ कंद है, रूपांतरित तना जिसको कंद कहते हैं। लहसुन जो है एक सल कंद है, जिमी कंद जिसको कि सूरन कहते हैं, एक घन कंद है। प्याज मांसल वर्ण होता है। नारियल भ्रूणपोष होता है। और सन जो है ये तना, मतलब इसका यूज होता है वहाँ पे। अफीम में अदरक का फल का यूज किया जाता है। और केसर में
जो पुष्प की वर्तिका या उसके वर्तिकाग्र का यूज किया जाता है। नीलहरी शैवाल जो है जैव उर्वरक से, क्रायोसोपा जो है वो बाहु नियंत्रण से, बायो 902 तो सरसों का काइक्लोन, और एजिटोबैक्टर जो है वो एक जीवाणु है। इसके बाद उरोस्थ यानी ब्रेस्ट बोन स्टर्नम से रिलेटेड है। जंतुक यानी कॉलर बोन जिसको कि क्लेविकल कहते हैं। और जानू फलक यानी नी कैप जिसको पैटेला से रिलेटेड है। स्कंद फलक यानी शोल्डर जो ब्लेड होता है उसको स्कैपुला से रिलेटेड है। इसके बाद टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन जो है वो रक्त में एंजियोओंटेसिनोजोन को एंजियोओंटेसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, मृषण पेशियों में सिकुड़न को प्रेरित करता है। विटामिन कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोटीन जो है एक कैरोटीन है। द्राक्षा शर्करा ये ग्लूकोज है। फल जो है उसमें फ्रैक्टोज होता है। दुग्ध में लैक्टोज होता है। चीनी में सुक्रोज होता है। और स्टीविया जो है एक प्राकृतिक स्वीटनर है। विटामिन ए की खोज करी मैकुलम ने, बी की भी मैकुलम ने ही करी, और सी की जेम्स लिंड ने करी। इसके बाद फिर से ये अगेन करेक्टली मैच है, तो रदरफोर्ड एटम बम से रिलेटेड, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट से, और कार्टराइट पावर लूम से रिलेटेड है, ग्राहम बेल टेलीफोन से रिलेटेड है। अगेन ये अनुवांशिकी में उपलब्धि और उनसे कौन वैज्ञानिक रिलेटेड है, तो जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैंडरबर्ग और जिंडर ने की। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना मार्गन ने की। और ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किसने किया, वो किया कार्नबर्ग ने। और संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना हरगोविंद खुराना ने की। इसके बाद हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दुग्ध और दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। पीत क्रांति मतलब तिलहन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य और एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये अर्बर और स्मिथ तो अंतः आकेंद्रन का पता लगाया। फेल्ड्समैन तो एग्रोबैक्टीरियम टी-डीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मुलिस तो पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया यानी पीसीआर का पता लगाया। और टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड का पता लगाया। ये ज्वरनाशी पैरासीटामॉल से रिलेटेड है। प्रतिफेन कारक ये पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स और सैलिसिलेट औषधि ये एस्प्रिन है। और अस्थि क्षयरोधी तो ये कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी से रिलेटेड है। फ्रांसिस कोलिंस मानव जीनोम मानचित्रण से रिलेटेड है। सर्जी ब्रिन ये गूगल खोज सर्च इंजन से रिलेटेड है। जिमी वेल्स जो है वो विकीपीडिया से रिलेटेड है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, और कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, और डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन या एक प्रशीतक है जैसे कि फ्रेयान है। ऊन एक प्रोटीन है। रेयान एक पुनर्जीवित सेल्यूलोज में निर्मित तंतु है। रबर क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। और फुलरीन क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। पंखहीन कीट तो रजत मीनाभ, उड़ान रहित पक्षी तो कीवी है, अपाद सरीसृप तो सर्प है, और फुफ्फुसीन प्राणी मत्स्य है। फल जो फ्रूट होता है वो अंडाशय से रिलेटेड है, ओवरी से। बीज जो सीड होता है वो बीजांड ओवल से रिलेटेड है। कास्ट यानी उड जो है वो स्टेम यानी तना से रिलेटेड है। मंड जो है किससे रिलेटेड है, वो लीफ से रिलेटेड है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण ये जीव द्रव्य कला, श्वसन सूत्रकर्णिका, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम से रिलेटेड है। ये एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स एक विष जो जय युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया तो दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सैरोगेसी मतलब गर्भ की किराएदारी। और ट्रांसजेनिक्स मतलब जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। इसके बाद एंटीफ्रीज यौगिक यानी एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉक एजेंट तो टेट्रा एथिल लेड, एंटीऑक्सीडेंट तो बीटा कैरोटीन, और एंटी मलेरिया क्विनीन है। ठीक है, देखिए ठंड में जो गाड़ियाँ होती है ना, जब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है जिससे कि जो डीजल या पेट्रोल है वो जमने ना पाए। FAO का मुख्यालय रोम में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। और केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। NBRI लखनऊ से रिलेटेड है। IISR लखनऊ से रिलेटेड, NPL न्यू दिल्ली से, और IISc बेंगलुरु से रिलेटेड है। अगेन ये करेक्टली मैच है संस्थान और उनके स्थान। तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये है आगरा में, और फिर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये है प्रयागराज में जिसको कि MNIT कहते हैं, और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में। ये फिर से करेक्टली मैच है। तो केंद्रीय औषधि एवं सगंध पादप संस्थान लखनऊ में, DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र यह है हैदराबाद में, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान यह है चंडीगढ़ में, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में।
संस्थान और उनकी अवस्थिति तो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इसको ऊपर भी देखा आपने। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। कोडीन एक बेहोशी का ड्रग है। क्रुचुक क्या है? तो रबर का स्रोत पदार्थ है। और यूजिनल लौंग का सुगंधित तेल है। वैज्ञानिक का नाम और उनका कार्य क्षेत्र, तो वीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड और एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से रिलेटेड है। डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम अदी शेषैया तो ये विकास अर्थशास्त्र से रिलेटेड, डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है और डॉक्टर प्रमोद करण सेठी तो जयपुरी कृत्रिम पैर से रिलेटेड है। ये कोशिका का नियंत्रण केंद्रक, प्राकृतिक रबर तो पॉलीआइसोप्रीन और क्रायोलाइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अनुमापन जो है ये फिनोप्थेलिन है। पौधा और उनका उपयोग, तो ब्राह्मी का उपयोग मस्तिष्क का टॉनिक के लिए होता है। सदाबहार जो है मधुमेह को दूर करने वाला है। पुदीना जो है एक वातहर है। और कफोत्सारक क्या है? तो तुलसी है। पशु और उनकी नस्ल, तो भैंस की जो नस्ल है भदावरी, गाय की सिंधी है, बकरी की क्या है? जमुनापारी है और फिर गाय की थारपारकर, ये भी एक नस्ल है। विशेषज्ञ और शरीर के भाग, तो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से रिलेटेड, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे से रिलेटेड, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से रिलेटेड और ऑक्यूलिस्ट जो है वो आंख से रिलेटेड। चिकित्सा की शाखा और मानव अंग, तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये पाचन तंत्र से और यूरोलॉजी जो है वो मूत्र तंत्र से रिलेटेड है। मायोग्लोबिन ये पेशी कोशिका से, सर्पगंधा प्रशीतक है। कर्कट रोग ये विकिरण चिकित्सा से, जिसको कैंसर कहते हैं। रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन से रिलेटेड है। उसके बाद है क्षुधातिशय, ये भक्षण विकार है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक, एट्रोपिन एल्केलाइड, इंसुलिन क्या है? अग्नाशय। इसके बाद फिर से ये करेक्टली मैच है। स्कर्वी, विटामिन सी, ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी, टिटनेस जो है एटीएस और मलेरिया क्लोरोक्विन से रिलेटेड है। अगेन ये करेक्टली मैच है। ईईजी मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, ईओजी आंख से और ईएमजी मांसपेशियों से और ऑडियोग्राम मतलब कान से और मेमोग्राम मतलब पक्ष से। ठीक है, तो ईसीजी है, ईईजी है, तो ये सारे के फुल फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता तो वो कोयल है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता तो वो छिपकली है। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है और सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर क्या है? चिंपैंजी है। एशियाई जंगली गधा, तो उसका जो साइंटिस्ट नेम है वो है इक्कस हेमियोनस। बारहसिंघा का है रूसवर्स दुआउसेली और चिंकारा का है गजेला बेनेटरी और नील गाय का है बोसलाफस टेग्रोकेमेलस। ये करेक्टली मैच 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार है और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। एस्पार्टम जो है संश्लेषित मधुरक है। रेयान जो है अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है और ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। एसिटिक अम्ल सिरका से रिलेटेड, लैक्टिक अम्ल दूध से रिलेटेड, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर से, फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी से और टार्टरिक अम्ल किससे? अंगूर के रस से रिलेटेड है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, फलों का पकना एथिलीन और दूध का खट्टा होना मतलब लैक्टिक एसिड और आमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। त्वचा कैंसर, पराबैंगनिक प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र जो है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन से रिलेटेड है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में और राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलिस जो है सेट्रिक अम्ल बनाने में। अलवणीकरण जो है वो समुद्री जल से रिलेटेड है। प्रतिलोम परासरण पेयजल से, विकृतीकरण प्रोटीन से और पाश्चुरीकरण दूध से रिलेटेड है। पादप के रोग और उनके कारण क्या है? जीवाणु है या विषाणु है या कवक है? तो खट्टे नासर के लिए जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग के लिए कवक, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है और गेहूं का सेहू रोग जो है वो सूत्रकृमि की वजह से होता है। इसके बाद फसल और रोग, तो अरहर गन्ना चना उकठा रोग लगता है। सरसों में सफेद गेरुई लगता है और बाजरा में कंडुआ रोग लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। तो गेहूं में गेहूंसा, आलू में पिछौती झुलसा और बाजरा में अरगट रोग लगता है। जौ अंगूर और प्याज में बुकनी रोग लगता है। फसल और बीमारी, तो धान हरित बाल, बाजरा में अरगट और मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू और चना में उकठा या बिल्ट। इसके बाद फिर से ये करेक्टली मैच है। तो क्लोरोमाइसेटीन तो टाइफाइड नासी, क्रिस्टल वायलेट तो पूर्ति रोधी, क्विनीन तो मलेरिया रोधी और एस्पिरिन जो है वो एक दर्द निवारक है। दो सूची अगेन करेक्टली मैच है। एट्रोपिन तारा विस्फोरण, ईथर तो स्थानीय संज्ञाहरण,
नाइट्रोग्लिसरीन तो हृदय की तकलीफ, और पायरेथ्रीन ये मच्छर नियंत्रण। मलेरिया जो है रक्त कोशिकाओं से रिलेटेड, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि से, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से, और ल्यूकेमिया जो क्या है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से रिलेटेड है। यहाँ से फिर से व्याधि और कारण उनके देख लेते हैं। तो मैरिस्मस जो है वो दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है, क्वाशिक्योर प्रोटीन अल्पता के कारण, टीबी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण, और हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस इन्फेक्शन होता है। मोतियाबिंद आंखों में होता है, पीलिया जो यकृत में है, टाइफाइड आंत में, और निमोनिया कहाँ होता है, फेफड़ों में। खैरा जो जस्ते की मलानता है, एनीमिया लौह की मलानता है, ग्वाइटर या गलघोंटा जिसको कहते हैं तो आयोडीन की मलानता, और स्कर्वी जो विटामिन सी की मलानता है। अगेन करेक्टली ये मैच है। तो रेडियो समस्थानिक निदान सूचक उपयोग, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, आर्सेनिक 60 जो है वो कैंसर, और आयोडीन 131 तो थायराइड ग्रंथि सक्रियता, और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। कोबाल्ट 60 तो शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 तो थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 तो श्वेत रक्तता का उपचार, और गोल्ड 198 तो कैंसर का उपचार। इसके बाद अगेन ये करेक्टली मैच है। रक्तलपता यानी एनीमिया तो लौह तत्व की कमी, गलघोंटू ग्वाइटर, आयोडीन की कमी, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इसके बाद होम्योफीलिया ये अनुवांशिक रोग है, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, रिकेट्स में हीनता जन्य रोग है, और रिंगवर्म कवकी संक्रमण है ये। थाइमीन बेरी बेरी स्कर्वी कम जो होता है वो स्कर्वी से रिलेटेड होता है, अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता, और विटामिन के मतलब रक्त जमना। मलेरिया प्रोटोजोआ, पोलियो जो है विषाणु से होता है, तपेदिक जीवाणु से होता है, और दांत किससे होता है वो फंगाई से होता है। दो सूचियां करेक्ट मैच है। तो प्लेग जीवाणु से, और एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। व्याधि और कारक तो पेप्टिक अल्सर यानी व्रण जीवाणु से होता है, डेंगू विषाणु से होता है, फीलपाव वर्म से होता है, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। सही सुमेलित है। तो स्वप्रतिरक्षित रोग संधिवात संधिशोथ, और जीवाणु जनित रोग क्षय रोग है, पामा रोग ये चिंचड़ी, और मानसिक रोग मनोविदलता है। इसके बाद वायु द्वारा टीबी फैलता है, पानी द्वारा कालरा या हैजा फैलता है, संपर्क से सिफिलिस फैलता है, और घाव द्वारा टिटनेस फैलता है। ठीक है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है, और रेयान क्या है, एक विनिर्मित फाइबर है। उत्पाद और उनके स्रोत तो अफीम का स्रोत फल है, हींग का जो जड़ और राइबोम है, रबर का तना है, कुरैन की छाल है। फसल और उनकी प्रजातियां तो सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की सपना है, आम पपीता आलू की सूर्या है, और मूंगफली की कौशल प्रजाति है। अगेन करेक्टली मैच है। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, एथिलीन बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, और क्वार्ट जो है ये सोडियम सिलिकेट से रिलेटेड है। पादप हार्मोन और उनके कार्य तो ऑक्सिन शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन्स कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि, और एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो एक वृद्धि अवरोधक है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम लाइपेज, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, और पॉलीमर किससे रिलेटेड होता है, पॉलीइथीन से। पॉलीमर मतलब बहुलक। एड्रीनलिन क्रोध भय और खतरा, एस्ट्रोजन स्त्रियां से रिलेटेड है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से, और फेरोमोन तो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। हार्मोन और उनके कार्य, इंसुलिन का कार्य क्या है तो रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन का कार्य निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन का कार्य है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण, और गैस्ट्रिन का कार्य गैस्ट्रिक अम्ल का श्रवण। जनन ग्रंथि तो है प्रोजेस्टेरॉन, और पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन है, अग्नाशय जो है वो इंसुलिन, अग्धिवृक्क जो है वो कार्टिसोल से रिलेटेड है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन वृषण पुरुष, थायरॉक्सिन थायराइड से, इंसुलिन किससे अग्नाशय से रिलेटेड है। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम, पीतल जो है तांबा, खाने का नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चेल्कोपाइराइट मतलब तांबा इससे रिलेटेड है। विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोडॉक्सिन, और विटामिन B12 साइनाकोब्लामिन। चुकंदर चीनी से रिलेटेड, शहद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड है, कपास सेल्यूलोज से रिलेटेड है, और दुग्ध जो है वो लैक्टोज से रिलेटेड है। सैक्रीन कार्बनिक यौगिक यानी कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। सैक्रीन, एड्रीनलिन एक हार्मोन है, थाइमीन विटामिन है, और प्रोटीन केराटिन है। थाइमीन बेरी बेरी, और विटामिन डी जो है वो सूखा रोग है, विटामिन ई जो है वो बंध्यापन है, नियासिन क्या है पेलाग्रा। इसके बाद अगेन ये करेक्टली मैच है रतौंधी या निशांधता तो विटामिन ए से रिलेटेड है, रिकेट्स विटामिन डी से, स्कर्वी विटामिन सी से, बेरी बेरी विटामिन B1 से। मतलब वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। विटामिन
ए जो है रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी जो है रिकेट्स और फोलिक एसिड जो है रक्त लभ्यता से रिलेटेड है। विटामिन और इसकी हीनता से होने वाला रोग, तो विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स और विटामिन ई रात्रि अंधता। विटामिन डी जो है सुखंडी से रिलेटेड है, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 है ये, ठीक है, बेरी बेरी। उसके बाद रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबालामिन घातक रक्त लभ्यता और पायरोडॉक्सिन तो मानसिक व्याधि से रिलेटेड है। रेटिनॉल जीरोलिमिया, थाइमिन जो है वो बेरी बेरी, साइनोकोबालामिन ये रक्त लभ्यता और अर्गी कैल्सीफेरॉल ये रिकेट से रिलेटेड है। विटामिन ए अंडा से रिलेटेड, विटामिन सी नींबू संतरा से रिलेटेड, विटामिन डी जो है वो कार्ड मछली के तेल से रिलेटेड, विटामिन बी जो है वो धान के चोकर से रिलेटेड है। विटामिन सी और B1 संतरा से, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई जो गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन के जो है अल्फा अल्फा और विटामिन सी नींबू से रिलेटेड है। नियासिन पेलाग्रा, थाइमिन बेरेबेरी और विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के जो है रक्त के थक्का का ना बनना। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्विक कारक, विटामिन ई बंध्यता रोधी रोग कारक और विटामिन के जो है वो प्रति रक्तस्रावी कारक। विटामिन और उनकी कमी से होने वाला जो रोग है, तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा या चर्मग्राह और कोबलामिन जो है वो संघातिक रक्तलभ्यता और थाइमिन बेरी बेरी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये विटामिन और प्रमुख स्रोत सही रिलेटेड हैं। तो विटामिन B6 धान के चोकर राइस ब्रेन, विटामिन B2 हरी सब्जियां अंडे, विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर के तेल और विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा से रिलेटेड है। तो ये पूरा साइंस का जो लास्ट ईयर के प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए और इनको यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस किया। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी है, तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। इसको लाइक करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।